नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की संसद में पेश जेपीसी रिपोर्ट को लेकर वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, विपक्ष ने बात उठाई और गृह मंत्री ने खड़े होकर कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। विपक्ष की चिंताओं को रिपोर्ट में खंड दर खंड शामिल कर लिया जाए, इसके बाद विरोध किया गया। क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन परिसर में केरल के तटीय और वन सीमावर्ती समुदायों की सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट संवाददाता अभिषेक दुबे के साथ। अगर अपोजिशन ने ये बात उठाई और उस पर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा कि डिसेंट नोट में अगर एतराज है विपक्ष के सांसदों का कि हमारे शामिल नहीं किए गए, तो हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। स्पीकर साहब, आप इसको शामिल कर दीजिए। फिर स्पीकर साहब ने कहा कि आपके जो कंसर्न है क्लॉज बाई क्लॉज में जो है उसको हम शामिल कर लेंगे। तो ये स्पीकर का एक डायरेक्शन हो गया जिसके हम भी मान्य है, सबके लिए मान्य, जुड़ जाएगा। अब इसके बाद बहिष्कार किया, तो क्या ये संसदीय लोकतंत्र पे कुठाराघात नहीं है? मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ कभी भी जब विपक्ष किसी बात पे वॉकआउट करता है तो सरकार के खिलाफ करता है। स्पीकर इज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आज उन्होंने जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हमारी पार्टी को कोई इतराज नहीं, जोड़ दिया जाए, और स्पीकर साहब ने उस पर फैसला कर दिया, तो ये नई परंपरा किया है जो आज नई परंपरा इस तरह से कांग्रेस रोज कर रही है। ने आज अपनी झूठी और फर्जी राष्ट्रवाद का एक और प्रमाण और उदाहरण दिया। खबरों में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब अडानी जी को सेना के विरोध के बाद भी भारत के सीमा के 1 किलोमीटर पास में अपने निजी मुनाफे के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट की अनुमति उनको मिली। इसके विरोध में कांग्रेस और विभिन्न विरोधी दल के सदस्यों ने विरोध जताया। सरकार के पास कोई जवाब था नहीं, सरकार के पास कोई उत्तर था नहीं। इस विषय को वो दबाना चाहते हैं, इस विषय को वो परे रखना चाहते हैं, और इसीलिए बिना कोई जवाब दिए हुए आज सरकार बस चुप बैठी रही। जो लोग सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, आज इन्होंने सेना के विरोध के उपरांत अपने निजी दोस्त को निजी मुनाफे के लिए आज पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा को परे रख दिया है। यही उनकी झूठी और फर्जी राष्ट्रवाद का पर्दाफाश हमने किया है। कांग्रेस पार्टी, चाहे हम सत्ता में रहें या ना रहें, हम राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। The claims are of extreme serious nature.
this has to be countered by the government. The government must issue a clarification and a response. The government that seeks votes on the sacrifice of our Indian soldiers is today mum. They had no response inside the house. They were absolutely mum. And time again, we are seeing their fake patriotism, their pseudo-nationalism at work. On behalf of nationalism, they seek votes, but they will sacrifice national security if it has to benefit Prime Minister Modi's close friend, Mr. Adani. Item number 24, Jagdiba Pal. आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के